नमस्कार, आई क्वांटम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुविधि और आज हम चालू कर रहे हैं यहाँ पर एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की नई सीरीज, जिसके अंदर हम यूपीएससी, एसएससी और दूसरी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन सभी का जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स है वो पूरा स्क्रैच से चालू करने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट 1 विच इज इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, environment, then components of environment, biotic, abiotic and all, types of environment which is internal and external environment, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी। जो हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि चालू होता है इंडिविजुअल से, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फेयर। बायोम के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो, एंड देन बायोस्फेयर क्या क्या कंप्राइज करके बायोस्फेयर बनता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है करीब 6 से 7 पार्ट्स में आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। नंबर 1 इज इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ होता है। इको विच इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओइकोस विच मीन्स होम, एंड लॉजी तो लोगोस, लोगोस तो हमने काफी जगह पढ़ा है, तो वो होता है स्टडी। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ होम। ठीक है, तो स्टडी ऑफ होम मतलब स्टडी ऑफ नेचर। होम मतलब जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो भी चीजें, दैट इज स्टडी ऑफ होम और इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके फेलो बीइंग्स जो भी हैं उनके साथ, और उसका जो भी एनवायरनमेंट है, मतलब जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप और उनका जो एनवायरनमेंट है जहां वो रह रहे हैं उसके आसपास जो भी चीजें हैं विच इज नेचुरल, मतलब ये पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, और मैन मेड ऑल्सो, मतलब अगर बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स, कम्युनिटीज, ये सारी जो है इनके साथ भी जो भी इन्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। ठीक है, अब इकोलॉजी के अंदर एक और वर्ड आया है इन्वायरमेंट, द रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी चीजें एक व्यक्ति के आसपास हैं, ठीक है, जो उसको सराउंड करती हैं, जितनी भी सारी चीजें वो सारी आती हैं एनवायरमेंट के अंदर, वेदर इट बी लिविंग, नॉन लिविंग और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो यह है इकोलॉजी, एनवायरमेंट। इकोलॉजी के लिए आप हमेशा ये पिक्चर ध्यान रखना कि पेड़ पौधे से लेकर सनलाइट जो है, पानी है, उसके अलावा हमने जो बनाया मैन मेड, दैट इज विंड मिल, रिसाइकलेबल, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर इकोलॉजी बनाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। अब जो हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंट एवरीथिंग विच सराउंड्स और अफेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इज एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब एनवायरमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? तो लिविंग कॉम्पोनेंट होते हैं और नॉन लिविंग। हमने वहां पर तो एक छोटी डेफिनेशन देख ही ली थी, उसके बाद एक और बड़ी डेफिनेशन, द रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। जो भी रिलेशनशिप, जो भी इक्वेशन शेयर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरमेंट, वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब किस प्रकार से वो अपने एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, इट इज नॉट सिंपलिस्टिक। मतलब ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए पूरी अलग दुनिया होगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अलग, नहीं, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है एंड विच इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ओके, नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, और डिफरेंट ह्यूमन भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके जो फेलो इंडिविजुअल्स होंगे वो भी तो इसका एनवायरमेंट ही कंप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट का मतलब तो जितनी भी चीजें आपके आसपास है जो आपको अफेक्ट करती है ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, बस इतना याद रखना है। एनवायरमेंट मतलब क्या है? सराउंडिंग, बस इतना याद रखो, सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेचुरल है उसमें क्या हो गया? एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल द अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ये भी तो आपका एक प्रकार का एनवायरमेंट ही है। फिर ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है,
बिल्डिंग, पार्क, रिजर्वायर, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट, रोड, ब्रिजेस, ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी, विच इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट इज अवर फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज भी हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो हमारी इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक तो हो गया एबायोटिक फैक्टर, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर, और दूसरा हो गया बायोटिक फैक्टर, जिसमें आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर में एक चीज छूट गई थी, जो थी एडाफिक फैक्टर। देखो एबायोटिक में क्या क्या रहता है। पहली बात तो ए बायो मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब जो हमारे सराउंडिंग है जिसमें लाइफ नहीं है, वो क्या क्या हो सकते हैं। एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, मतलब जो आसपास माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, वो सारी टोपोग्राफी हो जाती है। सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, नीचे क्या क्या है, वो सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती है। तब इसमें से जो रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सारी चीजें वो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आ जाएगी। और जो हमारी टोपोग्राफी वाली चीजें हैं वो एडाफिक फैक्टर्स में आ जाएगी, जैसे कि सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज बायोटिक फैक्टर, मतलब जिनके अंदर लाइफ है, ठीक है। इसमें आ जाता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो गए। ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो सनलाइट को लेकर खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और कंज्यूमर मतलब ये जो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर करा हुआ खाना होता है, इसे जो लोग कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर्स। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी और हेटेरोट्रॉप्स भी हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है हम बाद में आके इकोसिस्टम में डिटेल में भी समझने वाले हैं, बट मैं अभी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइमरी कौन से हो गए, जो सीधे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे कि डियर वगैरह। सेकेंडरी जो डियर को खा जाते हैं। टर्शियरी जो डियर के खाने वाले को। और क्वाटर्नरी काफी कम ही होते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी बचती नहीं है फूड साइकिल में या फूड चेन में कि क्वाटर्नरी कंपोनेंट भी बने, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को बनाती है। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने देखा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, देन कम्स डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आई होप अभी तक का जो था आपको सब क्लियर हो। अब इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स में आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, या तो बोथ या नन या फिर किसी और के साथ इसको देकर, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to iQuanta. Thank you. Have a nice day.